करंट का जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, वेयर I इज इलेक्ट्रिक करंट, क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज, और जो टी होता है ये होगा टाइम। जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी जो एसआई यूनिट होगी इसको मेजर करेंगे एम्पियर के अंदर, इलेक्ट्रिक चार्ज इसको मेजर करेंगे कूलाम के अंदर, और जो टाइम की एसआई यूनिट होगी ये होगी सेकंड। जो अदर यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, अदर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जैसे मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर को लिखोगे 1 स्मॉल m और a, ये मिली एम्पियर के बराबर होगा। ये इक्वल होता है 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। सेम 1 माइक्रो एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर को कैसे लिखेंगे, 1 यू लगा के इसकी जो लेफ्ट साइड है इसको नीचे की तरफ बढ़ा देंगे, ये होता है माइक्रो का साइन। तो 1 माइक्रो एम्पियर ये इक्वल होगा 10⁻⁻6 एम्पियर के। तो 1 मिली एम्पियर इक्वल 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल 10⁻6 एम्पियर। और दूसरी यूनिट जैसे 1 नैनो एम्पियर, तो इसको आप लिखोगे 1 Na, ये इक्वल होगा 10⁻⁻9 एम्पियर के। ये इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट्स होती है। तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट करने के लिए। आप इससे क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको 2 वैल्यू मिल जाएंगी, उसमें से आपकी थर्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जब करंट फ्लो होता है, जैसे आपका करंट फ्लो हुआ था एक कंडक्टर के अंदर से, आपके पास एक कंडक्टर है, इसके अक्रॉस आपने बैटरी लगा दी, ये इसका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। जो करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये करंट की डायरेक्शन है। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे इससे अपोजिट डायरेक्शन की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, जब करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो ये कंटिन्यूस पाथ बनाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट एक पाथ में फ्लो होता है, एक ये जो कंटिन्यूस पाथ होगा, और ये कैसे होता है, क्लोज्ड होता है। पॉजिटिव से चला करंट नेगेटिव में चला गया, फिर दोबारा से फिर पॉजिटिव से चलेगा नेगेटिव में चला जाएगा। तो इस तरह से क्लोज्ड और कंटिन्यूस पाथ को आप बोलते हो इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर दो, जैसे यहाँ से एक वायर को कट कर दिया, एक यहाँ से कट कर दिया, तो बीच में करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे अगर आप ये दोबारा से फिर सेम कंडक्टर ले रहा हूं मैं, और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और ये नेगेटिव टर्मिनल, अगर आप यहाँ से इस पॉइंट से वायर को ब्रेक कर दो, इस पॉइंट से वायर को ब्रेक कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट यहाँ से चलेगा, पॉजिटिव से चलेगा, उसके बाद कंडक्टर के अंदर जाएगा, कंडक्टर के अंदर जाकर जो आपका सपोज करो ये आपका ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पर जाकर स्टॉप हो जाएगा। तो इस केस में आपका जो ये सर्किट है
ये क्या होगा, ओपन सर्किट, ये हो जाएगा ओपन सर्किट। और इस केस में जो करंट होगा, करंट क्या होगा, डिसकंटिन्यूस, करंट इज डिसकंटिन्यूस। लेकिन जो नीचे वाला केस है, इस केस में जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट ये कंटिन्यूस है, इलेक्ट्रिक करंट इज कंटिन्यूस, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है और फिर पॉजिटिव से फिर नेगेटिव, इस तरह से क्लोज लूप बनाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, करंट पॉजिटिव से चला और ए पॉइंट पर जाकर रुक गया, फिर पॉजिटिव से चले, अगर पॉजिटिव से चलता रहेगा तो नेगेटिव में चलेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी इस पॉइंट पर आकर स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन इस नीचे वाले जो सर्किट आपका, इसमें करंट भी कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स भी कंटिन्यूसली फ्लो हो रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो जो कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसी को आप बोलते हो इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, द कंटिन्यूअस एंड closed path of the electric current is called इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसको आप बोलोगे इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपके और दूसरी डिवाइसेस भी कनेक्ट हो सकती है, कोई भी कंपोनेंट में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इट में कंसिस्ट ऑफ, इट में कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर सेल्स हो सकते हैं, बैटरी, स्विच, वायर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का मतलब क्या है, जो भी आपकी मशीन्स होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं वो होती हैं आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अप्लायंसेस का मतलब जो भी डिवाइसेस है। तो एक सर्किट के अंदर ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अगर सर्किट को आपको ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए आपने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया या फिर आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इसके साथ बैटरी अटैच करनी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके साथ एक स्विच लगा दिया। इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए आप एक डिवाइस का यूज करते हो जिसको आप बोलते हो एमीटर। एमीटर हमेशा सर्किट के सीरीज में कनेक्ट होता है। ये आपकी की, दिस इज द बैटरी। अगर ये इसके बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है तो ओपन है। अगर इसके बीच में आप डॉट लगा देते हो तो अब ये हो जाएगी क्लोज। इस वजह से इसके अंदर से क्या होगा, करंट फ्लोज थ्रू इट, करंट फ्लोज। तो इसके अंदर से करंट फ्लो होगा। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होगा। ये कोई भी आपका एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और डिवाइस। ठीक है, तो कुछ सिंबल्स हैं आपके जो आप इस चैप्टर के अंदर यूज करोगे। जैसे इसके अंदर जो सिंबल्स यूज होते हैं,
तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो आपके सिंबल यूज होते हैं, जैसे एक सिंबल आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब को आप इस तरह से शो करोगे, ये आपका एक इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, जिसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल हो और एक नेगेटिव टर्मिनल हो, तो विच कंसिस्ट, which consist one positive terminal and one negative terminal। तो जिसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रिकल सेल। इसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी लेंथ ज़्यादा रखेंगे, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसकी लेंथ शॉर्ट रखेंगे। तो इस तरह से लेंथ जो पॉजिटिव है इसकी लेंथ ज़्यादा है, जो नेगेटिव है उसकी लेंथ कम है। और इस तरफ दोनों तरफ ये वायर लगा दी, एक वायर इस तरफ और एक वायर इस तरफ, ये इलेक्ट्रिक सेल होता है। नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी क्या होती है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल होते हैं, तो विच कंसिस्ट मोर देन one positive terminal, which consists more than one positive terminal and more than one negative terminal। तो जिसके अंदर एक से ज़्यादा पॉजिटिव टर्मिनल हो और एक से ज़्यादा नेगेटिव टर्मिनल हो, उसको आप बोलते हो बैटरी। जैसे बैटरी को रिप्रेजेंट करना है, तो अगर आप वायर लगा दी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरह से बैटरी बनती है। तो एक तरफ बैटरी के पॉजिटिव होगा और दूसरी तरफ बैटरी के नेगेटिव होगा। अगर इसके अंदर आपको सेल काउंट करना है तो सेल कैसे काउंट करोगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक सेल बनाता है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक सेल बनाएगा, तो एक सेल, दो और ये तीन। तो इसके अंदर सेल कितने हैं, अगर आपको सेल निकालने हो तो इसके अंदर 3 सेल्स। अगर आपके पास इससे ज़्यादा सेल्स ऐड हो जाएं, इस तरह से, तो इसके अंदर आप काउंट कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसके अंदर सेल कितने होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसके अंदर 5 सेल्स, इसके अंदर 5 सेल होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जो बैटरी होती है, बैटरी के दोनों तरफ सेम टर्मिनल नहीं होने चाहिए। तो जैसे पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से लगा दिया, तो इस तरफ भी आपका पॉजिटिव है और इस तरफ भी पॉजिटिव है, तो आपका कनेक्शन ये गलत है। इसी तरह से सेम दोनों तरफ नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव, तो इस तरफ नेगेटिव और ये इस तरफ भी नेगेटिव। कैसे है, क्योंकि इस तरफ भी पॉजिटिव टर्मिनल है और इस तरफ जो ये पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव है और इसमें नेगेटिव है इसमें नेगेटिव है, दोनों तरफ सेम टर्मिनल है, तो इस वजह से ये भी सर्किट गलत है। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर सिंबल है रेजिस्टेंस का।
रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है? रेजिस्टेंस क्या होता है? जो भी करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है उसको आप बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो हिंड्रेंस प्रोड्यूस्ड, द हिंड्रेंस प्रोड्यूस्ड in the path of flow of electric current। तो करंट के रास्ते में जो भी हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, हिंड्रेंस का मतलब क्या है? जो रुकावट प्रोड्यूस करेगा उसको आप बोलोगे रेजिस्टेंस, कॉल्ड रेजिस्टेंस। या फिर आप इसको इस तरह से बोल सकते हो कि which opposes the flow of electric current in the conductor। तो which opposes the flow of electric current उसको आप बोलोगे रेजिस्टेंस। तो जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है उसी को आप बोलते हो रेजिस्टेंस। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो आर से। तो रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। आर से रिप्रेजेंट करोगे। इसकी जो एसआई यूनिट होती है ये होती है ओम। एसआई यूनिट इज ओम, ओ एच एम, ओम। और इसका जो सिंबल होता है ये होगा। इसका जो नाम होता है ये होता है ओमेगा। इस सिंबल का जो नाम होता है ये होता है ओमेगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर आप इसको बोलोगे ओम, ओ एच एम। सर्किट के अंदर इसका सिंबल होता है इस तरह से, ये होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है। इसको आप आर से रिप्रेजेंट करोगे। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। एग्जांपल जैसे रेजिस्टेंस को आप किस तरह से लिखोगे? जैसे आपके पास कोई एक रेजिस्टेंस है, ये आर की वैल्यू हो सकती है 5 ओम। इस तरह से लिखोगे आप। इसकी वैल्यू हो सकती है 6 ओम। जो एक रेजिस्टर होगा उसकी वैल्यू फिक्स मिलेगी। ये होता है आपका फिक्स्ड रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू 5 हो सकती है या फिर 6। ये होता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस। फिक्स्ड रेजिस्टेंस होगा। इसकी वैल्यू 5 है तो 5 ही रहेगी, 6 है तो 6 ही रहेगी। लेकिन एक अलग टाइप का रेजिस्टेंस आता है जो होता है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड। वैल्यू कैन बी चेंज्ड। इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। कैसे चेंज होगी? इसका जो सिंबल होता है ये इस तरह से सिंबल होगा। पहले एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस की तरह ही होगा, लेकिन इसके ऊपर आप एक एरो लगा दोगे इस तरह से। ये आपका होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक दूसरा सिंबल होता है इसका, इसके ऊपर आप इस तरह से एरो लगाते हो। तो दोनों ही ये जो सिंबल होते हैं ये होते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस के। दोनों ही कैसे हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसे होंगे? अगर सपोज करो आपकी इस पॉइंट पर वैल्यू है 5
तो इसे अगर आप इस जो ऊपर से नीचे की तरफ जो एरो आ रहा है, इसको अगर आप लेफ्ट साइड लेके जाते हो तो इसकी वैल्यू 5 से 4 हो जाएगी, 4 से 3 हो जाएगी और 0 भी हो सकती है। जो ये ऊपर से नीचे की तरफ एरो है, इसको अगर आप आगे की तरफ राइट की तरफ मूव कर रहे हो तो इसकी वैल्यू 5 से 6 हो सकती है, 6 से 7 होती है, 7 से 10 हो सकती है। जो भी इसकी रेंज है, उस रेंज के अंदर आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 है, लेकिन आप अगर लेफ्ट साइड इस एरो को लेके जाते हो तो इसकी वैल्यू 5 से 4 हो सकती है, 4 से 3 हो सकती है। अगर आप इसको राइट साइड लेके जा रहे हो तो 5 से ये 6 हो सकती है, 6 से 7 हो सकती है, 7 से 8 जा सकती है वैल्यू इसकी। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल आता है इसके अंदर जॉइंट वायर। तो जॉइंट वायर कैसी होती है? जब आप दो वायर को ज्वाइन कर देते हो, जैसे आपके पास एक ये वायर है और एक ये वायर है दूसरी, दोनों वायर को आपने इस पॉइंट पर ज्वाइन करना है तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, ये होती है जॉइंट वायर। वायर क्रॉसिंग होती है, वायर क्रॉसिंग। वायर क्रॉसिंग कैसे करोगे? जॉइंट वायर में तो क्या है, ये वायर इस वायर के अंदर मिल रही है, यानी कि इस वायर के, जैसे ये नंबर 1 वायर है, ये नंबर 2 वायर है। नंबर 1 जो वायर है इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है और नंबर 2 वायर के अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है, ये मिक्सअप हो जाता है। लेकिन वायर क्रॉसिंग के अंदर क्या होगा? वायर क्रॉसिंग के अंदर अगर आपके पास ये फर्स्ट वायर है और एक सेकंड वायर को क्रॉसिंग कराना है तो सेकंड वायर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ये आपकी सेकंड वायर है। तो फर्स्ट वायर और सेकंड वायर का जो करंट है वो मिक्स नहीं होगा, तो दोनों के सिंबल इस तरह से अलग होता है। जॉइंट वायर के अंदर जो करंट है दोनों का मिक्स हो जाता है, लेकिन क्रॉस वायर के अंदर आप वायर एक वायर को दूसरे वायर के ऊपर इस तरह से गिरा देते हो और इसका सिंबल इस तरह से होता है।